केनोपनिषद के बारे में प्राकथन चल रहा है। इसमें ये समझाया जा रहा है कि केनोपनिषद का लक्ष्य क्या है। इस सूत्र में छोड़ेगा। परीच लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमाया नास्ति अकृता कृते। तद विज्ञानार्थ स गुरुं एव अवगच्छेत् समझ प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के पास कैसे जाए? समझ प्राणी मतलब तुम संसार में जो सुख ढूंढ रहे हो वो सुख करने से प्राप्त नहीं मिलेगा। इसी को कहा है अकृतेन अकृत्या कृते। कर के द्वारा तो हमेशा वो फल मिलता है जिसमें दुख ही दुख होता है। तो देखो हमारी कैसी बुद्धि जो है पक चुकी है इसमें। हमको क्या लग रहा है? करने से ही सुख मिलेगा। अगर नहीं लग रहा है तो करने में क्यों लगे रहते? खूब विचार किया करो। ऐसा नहीं है धर्मशास्त्र जो है हमारे किसी के पक्ष में हो जाते हो, नहीं, वो तो गुरु जी के पक्ष में हैं। ऐसा नहीं है। तुम उसको अपने हृदय के दोष के कारण स्वीकार नहीं कर पा रहे। शास्त्रों में, श्रुतियों में, ग्रंथों में तो निष्पक्ष बात है। करके जो मिलेगा उससे दुख ही मिलेगा, उससे सुख मिलेगा ही नहीं। बिना किए जो मिलेगा उसमें सुख होगा। इसलिए कर्तापने के अभिमान का त्याग करो। फिर कहाँ जाओ? गुरु के पास जाओ, फिर और कहीं मत जाओ। सुख प्राप्त करने के लिए कहाँ जाओ? गुरु को। और देखो ये कथा थोड़ी सी जो है रामचरितमानस में भी आई। कर के राजा दशरथ हार गए, यानी केकई को अपनी पत्नी बनाया। केकई पत्नी का अर्थ क्या है? कर्मों की आस्था। फिर सुमित्रा को अपनी पत्नी बनाया, यानी कि उपासना में आस्था। फिर कौशल्या को अपनी पत्नी बनाया, यानी किताबों में आस्था। अब आस्था सब जगह करना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं किताबें चाट तो ये हमारा शब्द तुम्हें जो है बुरा लग जाता है। किताबों को चाटना भी पड़ेगा, लेकिन किताबें चाटने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, ये कहा जाता है। अब राजा दशरथ इन तीनों को कर चुके, तीनों पत्नियों को पाल चुके, उनसे निष्ठा, लेकिन भगवान नहीं मिले। ठीक है? अब क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि निष्ठा खत्म नहीं हो रही है। अब निष्ठा बनी रहे तो देखो साकार भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन सत्य भगवान तब भी नहीं मिलेंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साकार होकर के आए हैं दशरथ जी के लिए, लेकिन उनके आने से हानि क्या हुई? लाभ तो हुआ, ये गुरु के वचन को पहचान नहीं पाए, ये हानि हुई। इसलिए वहीं के वहीं ताते हुआ मोक्ष नहीं पायो, दशरथ पुत्र भक्ति मन लाए। पुत्र में आसक्ति चली गई। तो गुरु जी के पास जाना चाहिए समत पाणी समर्पण करके। तो क्या होगा फिर? केवल इस प्रकार से जो है तुम वैराग्य को प्राप्त हो सकते हो।
गुरु के पास संसार का कुछ मांगने न जाओ। गुरु के पास जा करके सांसारिक विषयों का चिंतन न करो, तो तुम वैराग्य को प्राप्त होंगे। और वैराग्य से पुरुष को प्रत्येक आत्मविषयक विज्ञान के श्रवण मनन साक्षात्कार की क्षमता आ जाती है। वैराग्यवान को सत्य सुनने की क्षमता आ जाती है, निधिध्यासन मनन करने की क्षमता आ जाती है, और किसी तरह नहीं आएगी। इस प्रत्येक आत्मा के ब्रह्म तत्व विज्ञान से ही कामना और कर्म की प्रवृत्ति का कारण संसार का बीजभूत अज्ञान पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। वैरागी पुरुष जब गुरु के पास बैठता है तो अज्ञान की निवृत्ति होती है, और रागद्वेष वाले जब बैठते हैं तो उनका रागद्वेष दूर होता है। गुरु के पास किसी भी तरह की हानि तो है ही नहीं। अगर सत्संग में तुम जो है आस्था रखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे रागद्वेष खत्म होने लगेंगे, और यदि वैराग्य को प्राप्त होकर के आए हो यहाँ तो फिर अज्ञान निवृत्त हो ही जाएगा। उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को कैसा मोह, कैसा शोक, ये सब दूर हो जाएंगे। तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यते। अगर गुरु की बात से तुम्हारा अज्ञान का छेदन हो गया तो मोह शोक नहीं रहेंगे। इसलिए कहा गुरु मिला तब जानिए जब मिटे मोह संताप। आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाते हैं। तरति शोक शोकम आत्मविति। आत्मज्ञानी शोक और मोह को पार कर जाते हैं। उस परावर को देख लेने पर उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये श्रुतियों में प्रमाण है। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। जो उस पार ब्रह्म परम तत्व को पहचान जाता है उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते। कर्मों में मन नहीं लगता। ये आजमाते रहा करो अपने। अगर कर्मों में मन लग रहा है तो अभी आपको वैराग नहीं होगा। कोई कहीं से आके नहीं देगा वैराग आपको खुद पता लगने लगेगा। कर्मों में अरुचि हो जाएगी। अब प्रश्न एक खड़ा होता है, कहते हैं ये बात कर्म सहित कर्मों होने गई। हाँ, भोगी अपने तरह का प्रश्न करेगा। आप लोग डरते हो ऐसे प्रश्न करने कि अभ्यास सुनने को मिलेंगे, तो डरना नहीं है। अगर सच्चाई के रास्ते पर चलना है तो उसने प्रश्न कर दिया कि अगर कर्म भी होता रहे और ज्ञान भी प्राप्त हो जाए तो क्या नुकसान? कर्म सहित ज्ञान की सिद्धि। तो कहते नहीं। जैसे एक श्रुति में जो है वर्णन है, मुझे स्त्री प्राप्त हो जाए, इस प्रकार आरंभ करके और हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, अच्छी शादी भी हो जाए और मोक्ष भी हो जाए। ये लोक जो है, अब वो अच्छी शादी का मतलब क्या? स्त्री अच्छी का पुत्र अच्छा पैदा होगा, अच्छी स्त्री होगी, तो ये तो पुत्रेषणा हुई, ये मुमुक्षुता नहीं है, पुत्रेषणा। और कहाँ लेने गए हो तुम? जैसे दशरथ जी गए हैं गुरु के पास, तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन उससे आपकी मुक्ति का रास्ता ढक जाएगा, प्रशस्त नहीं होगा।
यह लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी कर्म से नहीं। कर्म से पितृलोक मिलता है और विद्या से देवलोक मिलता है। इस प्रकार उसे आत्मा से भिन्न लोकत्रय की प्राप्ति हो जाती है। अगर आत्मज्ञान नहीं चाहिए तुम्हें और तुम गुरु के पास बैठते हो तो लोकत्रय 3 ईषणाएँ हैं, उनमें से आपकी कोई न कोई ईषणा पूरी हो जाएगी, लेकिन मुमुक्षा नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, जिन हमें कि ये आत्मलोक ही अभीष्ट है, जिनको आत्मा ही चाहिए, मोक्ष ही चाहिए, वो इन तीनों लोगों को लेकर के क्या करेंगे। उस हेतु का अभिप्राय मनुष्य लोक, प्रत्यलोक, देवलोक, इन तीनों लोगों का साधन आत्मलोकों की प्राप्ति के हेतुभूत प्रजा कर्म और कर्म सहित ज्ञान से हमें क्या करना, क्योंकि हम लोगों को जिन्हें स्वाभाविक अजन्मा अजर अमर अभय और कर्म से घटता बढ़ता नहीं है, वो नित्य तत्व चाहिए। जब उस नित्य तत्व की चाहना होगी तो तुम्हें कोई ईषणा नहीं सता। तो हमें तो केवल आत्मलोक चाहिए, साधन द्वारा प्राप्त होने वाला अनित्य लोकत्रय हमको नहीं चाहिए। ऐसी भावना लेकर गुरु के पास जाना चाहिए। तो आत्मलोक नित्य होने के कारण से अविद्या निवृत्ति के सिवा अन्य किसी भी साधन से प्राप्त होने योग्य नहीं है, इसलिए कर्म सहित ज्ञान नहीं होता। कर्मों का तो परित्याग करना ही पड़ता है। अतः हमको आत्मा और ब्रह्म की एकता ज्ञान पूर्वक सब प्रकार की ईषणाओं का त्याग ही करना चाहिए। इसके सिवा आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान का कर्म के साथ साथ होने में विरोध है। कर्ता स्वर आदि का फल भेद स्वीकार किया गया है, उस कर्म के साथ संपूर्ण भेद दृष्टि रहती है। ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान का रहना संगत नहीं है। एक जगह भेद दृष्टि है, एक जगह अभेद दृष्टि है। अब तुम भेद दृष्टि लेकर के और अभेद ज्ञानी को जो है गुरु बना करके बैठ गए, गड़बड़ी है। गुरु है परमानंद जी और फिर तुम्हारा अंदर से चाहत कायगी है, कछु न कछु मिलता रहे। तो तुम ऐसे शिष्य हुए फिर कि गुरु भी फैल कर दिया। और देखो जी, गुरु जी फैल है। गुरु जी अपने आप में फैल नहीं है, अपने आप में कोई गुरु फैल नहीं होता है, लेकिन शिष्यों की जो भेद वासना है वो गुरु को फैल कर देती है। तो बात को समझो ढंग से। ये वही है, वकील साहब के यहाँ रोज जाते हैं, वही है। देखो हमारा नाम आ गया कि नहीं आ गया, हमने तो कुछ नहीं किया है। तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है और मेरे साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम की बड़ी चिंता रखो। इसी को कहते हैं नाक संभाल के चलो, कहीं कट ना जाए। हाँ, जब वैसे ही हो जाओ ना गुरु के समतुल्य, तो काट के फेंक दे। अब हमारा बिगड़, चिल्लाते रहो। तुम्हारे बुरे कहने से हम बुरे हो जाएंगे, और तुम्हारे आत्मज्ञानी कहने से हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे। किसी के कहने कवाने से ये तत्व नहीं मिलता है। इस तत्व की अनुभूति तुम्हें जब हो जाएगी ना, तब तुम डंके की चोट पे कहो कि दुनिया हमारे संगत है। नहीं हो रही है तब तक हमें लगता है कि आत्मज्ञानी तो सिर नहीं है, ये तो बेकार में ही हमको डांटा करते हैं।
इस प्रकार से जो है वेद दृष्टि से रहित ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान रहना संगत नहीं है। कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसका एक उदाहरण जो है विचार सागर में दिया है, बड़ा सुंदर। एक राजकुमार को, जिसकी उम्र अभी जो है 5 वर्ष की होगी, किसी चोर ने चुरा लिया। जब उसके पीछे पुलिस पड़ गई, सैनिक पड़ गए, तो उसने उस बच्चे को आंखें फोड़ दी। वो आंखें फोड़ के जंगल में ढील दिया। अब वो बच्चा रोता हुआ जो है पूछता है कि हम अपनी राजधानी में कैसे पहुँचे। तो कोई वंचक ज्ञानी घूम रहे थे, उन्होंने कहा इस सांड की पूंछ पकड़ लो, सांड की पूंछ पकड़ लो, इस सांड में हम डंडे मारेंगे, ये सीधा राजधानी की ओर जाएगा, तुम भी पहुंच जाओगे। तो उसने उन वंचकों की बात मान ली, पकड़ ली पूंछ। रास्ते में बताओ जिंदा भी बचेगा? ऐसे ही कर्मवादी कहते हैं तुम ये कर्म करते हो, तुम हो अंधे राजकुमार, हाँ, अपने परम पिता राजा की गोद से बिछुड़ गए हो, समझ रहे हैं नहीं? अब वंचक ज्ञानी तुमसे कुछ न कुछ कराते रहते हैं, कहीं शंकर जी की पिंडी बनवाते हैं, हाँ, कहीं राम जी का धनुष उठवाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं, ये सब वंचक ज्ञानी। और तुम उनका पालन करते हो तो क्या होगा? कर्म रूपी सांड जब भागेगा तो तुम कड़ोर कड़ोर के उसके पीछे क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। बहुत बढ़िया दृष्टांत है। तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मंजिल की प्राप्ति के लिए सांड की पूंछ नहीं, विवेक की आंख की आवश्यकता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो वस्तु प्रधान अर्थात कर्ता के अधीन नहीं है। अतः केन सितम इत्यादि श्रुति के द्वारा ये दृष्ट और अदृष्ट बाह्य साधन एवं साध्यों के से विरक्त हुए पुरुष की ही प्रत्येक आत्मविषयक ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाई जाती है। यानी किसी भी तरह के लोक के और परलोक के साधन साध्य का त्याग। यही नहीं है कि तुम्हें इसी जन्म में कुछ नहीं करना, ऐसी जो है भावना बनाओ कि हमें यदि प्रभु तुम कहीं भेज भी दो तो हमें करने में मतलब ब्रह्मलोक के भोग जो वो सवन का त्याग, लौकिक अलौकिक, साधन साध्य, बड़ा कर्रा विषय है वेदांत। ऐसा लगता है जैसे नास्तिकता सिखा रहे हैं, उनकी सभी छोड़ दें। अच्छी बात है जी, बुरी बात, हाँ जी। कर्म शुभाशुभ दो में बंधन, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की, बुरे कर्म है लोहे की बेड़ी, शुभ कर्म है सोने की बेड़ी। फंसाते तो दोनों हैं, दोनों बांधते हैं। शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर रूप से ये कथन वस्तु की सुगमता से ज्ञान कराने में कारण है, क्योंकि ये विषय बड़ा सूक्ष्म है। इसके सिवाय केवल तर्क द्वारा या कर्म द्वारा अगम्यता भी दिखलाई गई है। यह बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप तर्क से अगर अपनी बुद्धि से परमात्म तत्व को पाना चाहते हैं तो ये गम्य नहीं। अतः आचार्यवान पुरुष ब्रह्म को जानता है। आचार्य से प्राप्त हुई विद्या ही उत्कृष्ट होती है, बाकी कोई कर्म उत्कृष्ट नहीं होते। उसे क्या करना चाहिए फिर? साष्टांग प्रणाम के द्वारा गुरु के प्रति साष्टांग प्रणाम के द्वारा
और अपनी जो है भावनाओं को गुरु के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए। गीता में कहा भगवान कृष्ण, तद विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्न। प्रश्न करने का उद्देश्य गुरु शरण होना चाहिए कि हाँ मेरी बात का यही जवाब दे पाएंगे, ऐसा मनो स्थिति बना करके प्रश्न करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए दोष दिखाई देने लगते हैं, हमने पूछा कुछ ये कुछ और बताने लगते, ऐसा गुरु नहीं करते। वो जो बताते हैं वो तुम्हारी बुद्धि को समेटने के लिए, तुम्हारी बुद्धि उलझी हुई उस उलझन को मिटाने के लिए, हाँ कहीं की बात कहीं से शुरू करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। तो प्रणपातेन का अर्थ यही होता है, गुरु के प्रति पूरे समर्पित होकर, जरा सा भी अहंकार न रहे कि हम कोई हैं। अगर कोई बने रहोगे तो तुम कभी भी गुरु से अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं कर पाओगे। साष्टांग प्रणाम द्वारा जानो, ऐसा ही श्रुतियों ने और स्मृतियों ने नियम अनुसार कहा है। शिष्य ने प्रत्येक आत्मविषय ज्ञान के सिवा और कोई आश्रय नहीं, उस निर्भय नित्य कल्याणमय अचल पद की इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधि पूर्वक पूछा, हे आत्म तत्व क्या है। यही जो है केन उपनिषद का प्रयोजन। तो ये तो हो गई पद व्याख्या। और वाक्य व्याख्या और समझाई है, ये सब इसी में आएगा प्रस्तावना। अब वाक्य भाष्य में आता है, देवजा श्रेष्ठ हैं या आत्मजा श्रेष्ठ है। अर्थात देव बुद्धि श्रेष्ठ है या आत्मबुद्धि श्रेष्ठ है। तुम्हें देवता के दर्शन चाहिए या आत्म साक्षात्कार चाहिए। यही होता है क्या, निराकार और साकार। अगर तुम्हें देव दृष्टि है तो देवता के दर्शन होंगे ही। चाहे जैसे अभी मैंने ये घटना बताई थी, बालक कहने लगा तुम तो श्री कृष्ण ही हो। ये सब देव दृष्टि है। तुम भगवान को अपने ही जैसा देखना चाहते हो शरीर के रूप में, तो ये क्या है, देव दृष्टि, ये मोक्ष दृष्टि। इस देव दृष्टि से हंसने के चांसेस ज़्यादा रहते। जैसे राजा दशरथ की देव दृष्टि होने के कारण उन्हें पुत्र के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही मिलने आ गए और साथ में बने रहे, लेकिन फिर भी राजा दशरथ को मुक्ति प्राप्त। आत्मा जी अपने संस्कार के लिए ही ये समझकर कर्म करता है। देखो, अगर आत्मबुद्धि है ना, तो कर्मों के द्वारा भी वो अंतःकरण की शुद्धि चाहे, कर्मों के द्वारा कर्मों का फल नहीं चाहे। और देव बुद्धि है तो कर्मों के फल को प्राप्त करना चाहिए। इसका उदाहरण है शिवरी का। शिवरी के अंदर आत्मबुद्धि थी। क्यों? क्योंकि शिवरी के जो गुरु जी थे आत्मज्ञानी संत थे, इसलिए बुद्धि तो आत्मिक थी, लेकिन मिलने की इच्छा राम जी से थी। तो राम जी मिले, तो राम जी जब मिले तब राम जी ने यही समझाया कि शिवरी मम दर्शन फल परम अनुपम, जीव पाए निज सहज स्वरूप। और एक चौपाई और कही गई हो,
जब प्रभु जो है तुम्हारे को मुक्त करना चाहते हैं तो संत से मिलवा, किससे मिलवा देते हैं? संत। क्या है चौपाई उठाना? नहीं यार, जब प्रभु आखिरी कृपा करते हैं तो संत से मिलवा देते हैं। चितवह जेहि करके कृपा प्रभु चितवह जेहि शुद्ध है, संत विशुद्ध मिले राम कृपा कर। ये नौदा भक्ति में थोड़े ये अलग से चौपाई है। हाँ, तो वो जो है आपको किससे जोड़ देते हैं? गुरु से। तो यहाँ राम जी कौन बनकर आए हैं? सतगुरु बनकर के शिवजी के लिए। तो परमात्मा के अनेक रूप हैं, तुम जैसे पुकारो वैसे ही वो आ जाते। तो ये तो पक्की बात है। तुम्हारा कोई काम बिगड़ रहा है, तुम दुखी होकर के हाँ अपने प्रभु इष्ट को पुकारो, काम बन जाता है। अब जिसने काम बनाया है वो भगवान नहीं है तो कौन बता। लेकिन हम तो ऐसे हो गए, भोगों में इतने लिप्त हो गए हैं कि जिसके द्वारा काम बनता है उसी को जो हम धोखा देना। जैसे नीच बढ़ाई पावा ताही को पुण्य लौट। बड़े मायने रखती है चीज। हम तो जल्दी इसको अपना भगवान मानते हैं, साकार भगवान। गुरु होकर डांटते हैं, इन्हें बुरा लगे तो खूब लग जाए, लेकिन कभी भी व्यवहार में हम इनकी बुराई कहीं नहीं करते। तो नहीं हमें पकड़ के दिखाएंगे, क्योंकि मेरे तो ये भगवान सिद्ध हो गया। जिस काल में हम दो पैसे के लिए तबाह थे, तब इन्होंने हमको आर्थिक सहायता, भगवान नहीं है, भगवान ही बन करके तो आए जीवन में। नहीं काय को ये सत्संग सुनने आते, काय से हम जुड़ते, काय को इतना बड़ा विश्वास करके रकमें देते हमें। ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखना। आपके जीवन में कोई भी निखार आया किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो भगवान का ही भेजा हुआ दूत है। ये है साकार उपासना। और जब निराकार में आ जाओ तो ऐसे भगवान जाए तेल लेने। हमारी बातें जरा बुरी लगती हैं, लेकिन है बड़ी सटीक। जब आत्मदृष्टि की बात आए तो कोई साकार वाकार भगवान नहीं होते, सब धोखेबाज होते हैं। राजा दशरथ को धोखा देने तो आए थे, देखे धोखा जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने विचार किया, चितय पितय दीन उधर। कौन सा प्रथम प्रेम रघुपत अनुमाना, ये प्रथम प्रेम कौन सा है? बड़ी तपस्या की थी मन शत्रुपा ने, करी थी काय के लिए? मोक्ष के लिए। वो मांग जा बैठे, हाँ चाहे तुम्हें समान प्रभु से कवन। तो ये सब जो है इसी को माया कहते हैं, अग्नि माया।